अगर जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना तुम अभी जा सकते हो। सबसे पहली बात, तुमने 10 पास कर लिया, अब तुम 11th में आ चुके होगे। तुम्हारा रिजल्ट चाहे जैसा है, लेकिन अगर तुम 11th में आ चुके हो, तुम्हारे जिंदगी का एक नया पड़ाव, एक नया फेस करना पड़ेगा तुमको। अब तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर तुमने साइंस चुना हुआ है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मैं बताने वाला हूं, और ऐसा करियर ऑप्शन बताने वाला हूं मेरे दोस्त, इसको तुम कर लेना और 11 से अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे जिंदगी का असली पड़ाव शुरू होने वाला है। और ये तुम्हारा 11th क्लास, तुम्हारा 1 साल 2 साल 3 साल यानी कि 12, 11 12 और 12 के 1 साल बाद यानी कि 3 साल तुम्हारी जिंदगी बना सकता है और तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले सचेत कर देना चाहता हूं, अगर तुमको बेरोजगार रहना है तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। अगर बेरोजगार नहीं रहना है, अपने जिंदगी में करना है और सचमुच ऐसा कोर्स करना है जिसकी फ्यूचर में डिमांड रहे कि तुम बीए बीएससी करके बेरोजगार ना बैठो, तो इस वीडियो को देखना। अब मैं वीडियो की शुरुआत कर देता हूं। सारे बच्चे जितने भी आप लोग देखने के इच्छुक हो, पूरा ध्यान के साथ मेरे एक एक बात को सुनते जाना, क्योंकि एक एक बात तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन डिसाइड करेगा। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने 10 पास कर लिया है, आप लोग 11th में आ चुके हो, अब आपने साइंस स्ट्रीम चुन रखा है, तो बहुत से बच्चे मैथ्स की ओर जाएंगे और बहुत से बच्चे बायोलॉजी की ओर जाएंगे, क्योंकि साइंस एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है और साइंस में दोनों भी फील्ड अपने अपने आप में बेटर है, यानी कि मैथ भी बेटर है, बायोलॉजी भी बेटर है। बस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से चुनना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यह बताने वाला हूं, अगर आप लोग मैथ चुनते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन कैसा होगा, और आप जल्दी से जल्दी अपना अस्थायी हो जाओगे। आपका चाहे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे जो जाओ, बस आप अपने लाइफ में कुछ कर ले जाओगे। अगर आप लोग बायोलॉजी लेते हो तो भी आप लोग अपने लाइफ में कुछ कर ले जाओ, कभी बेरोजगार नहीं रहोगे और जिंदगी में कभी बीए बीएससी ग्रेजुएशन ये सब फालतू की चीज करने की नौबत नहीं आएगी, अगर तुमने आज से सुधार कर लिया। सबसे पहली बात, मैं शुरुआत करता हूं मैथ से। जो बच्चे 11 में मैथ लेने वाले हो, मेरे बातों को ध्यान से सुन लेना। जैसा 11th में आपने मैथ लिया तो आप लोग 11th 12th 2 साल तैयारी करोगे और 12 पास करने के बाद आप लोग एक एग्जाम दे दोगे, एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम अगर आप लोग देते हो तो 12 पास करने के बाद आपको 6 महीने 1 साल में आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। या तो आप देखो, अगर एनडीए का एग्जाम देने जाओगे, एनडीए का एग्जाम देने के लिए 2 सब्जेक्ट अपने मजबूत रखो, एक मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखना और एक इंग्लिश स्ट्रांग रखना। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहेगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग रहेगी, तो आप लोग एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। अगर 12 पास करने के बाद आप लोग एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लोग आर्मी में जा सकते हो और नेवी में जा सकते हो और एयरफोर्स में जा सकते हो। यानी कि एक परीक्षा पास करने के बाद 12 के बाद आप लोग एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद आप लोग आर्मी में जा सकते हो, आप लोग नेवी में यानी कि जल सेना में जा सकते हो, आप लोग एयरफोर्स में यानी कि आप लोग पायलट बन सकते हो। और ये बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन है मैथ स्टूडेंट के लिए। और इस एग्जाम को देने के जरिए आप लोग 3 गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। और इसकी सैलरी की मैं बात कर लूं तो इसका 50,000 से लेकर 1,78,000 पर मंथ आपका हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप लोग आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो। बहुत ही कम उम्र में आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, बशर्ते आप लोग 11th से तैयारी कर देना। अगर 11th में आए हो तो 11th को बर्बाद मत करना, एनडीए एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत कर दो। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि पहला एग्जाम आप देते हो तो आपका 3 गवर्नमेंट एग्जाम निकल सकता है, तीनों में जैसे जो आप लोग अच्छा चुनोगे वो आप लोग बन जाओगे। अब दूसरा, जो बहुत से बच्चे, मतलब 90% बच्चे जानते हैं और 90% बच्चे ही करते हैं कि जैसे आप लोग 11th और 12th में आओगे, आप लोगों को क्या करना है, जे मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। जे मेंस की तैयारी आप लोग शुरू कर दोगे और जे मेंस की तैयारी जब करोगे 12 पास करने के बाद, जैसे ही जे मेंस क्वालिफाई कर दोगे, फिर आपको एडवांस की तैयारी करना पड़ेगा। अगर जे मेंस जे एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करने का, ग्रेजुएशन मतलब बीए बीएससी नहीं, आपको बीटेक करने का मौका मिलेगा। और ये बीटेक की डिग्री, एक इंजीनियरिंग की डिग्री आप कर लेते हो तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आपको हायर करेंगी और आपका जॉब लग जाएगा और बहुत अच्छे आपको पैकेज मिलेगा। अगर आप लोग जे मेन जे एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो और आईआईटी कॉलेज से, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास से अगर आप लोग बीटेक करोगे तो आप लोग इंजीनियरिंग में कई ब्रांच होते हैं, लाइक केमिकल इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, एआई इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, पेट्रोलियम इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग कई तरह के इंजीनियर बन सकते हो।
और आपके रैंक के हिसाब से, आपके ब्रांच के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर करेगी, वहां पर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन 11 कभी बर्बाद मत करना, 11 के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर लेना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। यानी कि अगर आप लोग जे में जे एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो और आईआईटी कॉलेज से अगर बीटेक करते हो, तो बीटेक में कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं, 10 20 50 प्रकार के इंजीनियर होते हैं, तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, आप लोग कुछ लायक बन जाओगे और आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी और कभी आप लोग बेरोजगार नहीं होगी। ठीक है, और इसकी मैं अगर बात कर लूं तो इसका भी, चाहे आप लोग जे मेंस के थ्रू इंजीनियर बनिए, चाहे आप लोग इसके थ्रू अगर आप लोग आर्मी में जा सकते हो, डिफेंस में जाते हो, तो भी आपकी सैलरी 50,000 से प्लस रहेगी और 1,78,000 तक जा सकती है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि आप लोग ये 2 एग्जाम देकर अपनी जिंदगी संवार सकते हो। अब तीसरे एग्जाम की मैं बात कर दूं, ये तीसरा वाला एग्जाम क्लास 10th पास करने के बाद भी आप लोग दे सकते हो, लेकिन अगर आप लोग 12th के बाद देते हो तो आपका मतलब बहुत अच्छा पकड़ रहेगा और आप बहुत जल्दी मतलब स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपना सब कुछ, तो आपका बहुत जल्दी लग जाएगा। तो वो होता है एग्जाम एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी कांस्टेबल का नौकरी। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लोग यूपी पुलिस में जा सकते हो, आप लोग दिल्ली पुलिस में जा सकते हो। यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल क्वालिफाई करने के बाद आप लोग पुलिस में जा सकते हो, आप लोग बीएसएफ में जा सकते हो। बीएसएफ क्या होता है? ये डिफेंस का काम करता है, सुरक्षा का काम इनका होता है, बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं। ठीक है, आप लोग सीआरपीएफ में जा सकते हो, आप लोग एसएसएफ में जा सकते हो, आप लोग आईटीबीपी में जा सकते हो। यानी कि आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का नौकरी मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग पुलिस में जा सकते हो, बीएसएफ में जा सकते हो, सीआरपीएफ में जा सकते हो, एसएसएफ में जा सकते हो, आईटीबीएफ में जा सकते हो। यानी कि ये जो नौकरियां हैं ये 12 पास करने के बाद आप लोग इसको कर सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे। ठीक है, तो अब देखो अगला, यानी कि चौथा वाला जो था आरआरबी आप लोग एग्जाम दे सकते हो। 12 पास करने के बाद अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप लोग आरआरबी यानी कि आप लोग रेलवे भर्ती बोर्ड ये वाला अगर एग्जाम देते हो ग्रुप डी में, तो आप लोग टिकट कलेक्टर सहायक लोको पायलट बन सकते हो। 12 पास करने के बाद बहुत कम उम्र में लगने वाली नौकरी है, लोको पायलट बन सकते हो और इसकी सैलरी 48,000 होती है, समथिंग 48,000 इसकी सैलरी होती है। आप लोग लोको पायलट बन सकते हो, आप लोग टिकट कलेक्टर बन सकते हो आरआरबी एग्जाम के थ्रू। और इसमें केवल 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो और हो सके तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए लेकिन इंग्लिश इसमें आता है इसलिए मैं इंग्लिश को इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, अब 5वां वाला एग्जाम होता है एसएससी सीएचएसएल यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप लोग डीईओ बन सकते हो, आप लोग जूनियर सेक्रेटरियर असिस्टेंट जेएसए बन सकते हो, आप लोग एलओडी में जा सकते हो। ये वाला बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, इसकी सैलरी 25 से 30,000 समथिंग होती है। यानी कि आप लोग एसएससी सीएचएसएल देकर अगर आपके पास मैथ तो आप बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। और देखो जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनका जो पसंदीदा करियर ऑप्शन होता है, मैं बात कर लूं सबसे ज्यादा उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की मैं बात कर लूं, वे एसएससी में जाते हैं, वे बैंकिंग क्षेत्र में जाते हैं, बैंक मैनेजर बनते हैं, बैंक पीओ बनते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम देते हैं मैथ के स्टूडेंट, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। और एसएससी की परीक्षा देने के बाद आप लोग के क्या बन सकते हो? सीबीआई ऑफिसर बन सकते हो, सीआईडी ऑफिसर बन सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, और बहुत से मतलब रेलवे में जाते हैं, रेलवे में एक मैं जो लिखा हूं ग्रुप डी ग्रुप सी यही नहीं होता, बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब देखो इंजीनियरिंग में तो मैंने पहले बता दिया, यानी कि जो मैथ स्टूडेंट का फेवरेट और करियर ऑप्शन होता है वो होता है एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवे, इंजीनियरिंग। ये जो 5 करियर ऑप्शन होता है फेवरेट होता है मैथ स्टूडेंट का। और चूंकि मैंने ये जो करियर ऑप्शन अपने हाथों से लिखा है इसमें कभी भी बेरोजगारी नहीं है। मैं चाहता तो मैं आपको 100 से ज्यादा चीजें बता देता, लेकिन क्या फायदा इसमें बेरोजगारी, जिसमें रोजगार के अवसर है उसी को मैं बता रहा हूं। ये हो गया आपका मैथ स्टूडेंट के लिए। अगर आप लोग 11th में मैथ लेते हो तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन ये होता है। अगर आप लोग 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनते हो तो आपके लिए जो मैं कोर्स बता रहा हूं, अगर बायोलॉजी लेना तो यही सारे कोर्स करना, बीए बीएससी ग्रेजुएशन ये सब मत करना, तुम्हारी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात, जैसे ही तुम 11th में आओगे तुम्हारे साथ मतलब यही होगा कि आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और भौतिक विज्ञान 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो मैथ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे 11th में आना, 11th को कभी बर्बाद मत करना। आप लोग 11th में तुरंत नीट की तैयारी कर लेना। अगर बायोलॉजी लेना, नीट की तैयारी स्टार्ट कर देना। 12 पास करने के बाद आप लोग मई के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर आप लोग नीट क्वालिफाई कर लेते हो, नीट चूंकि आपका 720 मार्क का होता है, अगर आप लोग 620 से ज्यादा नंबर लेकर आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आप मेडिकल लाइन में बहुत ही अच्छा डिमांडिंग करियर ऑप्शन बना सकते हो। आप एमबीबीएस की डिग्री अगर लेते हो तो आप लोग क्या बन जाओगे? एक डॉक्टर बन सकते हो, 5.5 साल का होता है।
अगर आप लोग नीट में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हो, अगर आप उससे मतलब एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं होता, तो भी आप लोग बीडीएस कर सकते हो। ये क्या होता है? ये होता है टीथ डॉक्टर, यानी कि दांतों का डॉक्टर होता है, ठीक है। यानी कि नीट एग्जाम के लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है आपका मेडिकल लाइन में एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, आप लोग बीडीएस बन सकते हो। और जो सबसे आसान होता है, कुछ मत करना, लाइफ में कुछ मत कर पाना तो बी फार्मा कर लेना, डी फार्मा कर लेना, बी फार्मा कर लेना, डी फार्मा कर लेना, लेकिन कभी भी बीएससी बीए ये ग्रेजुएशन मत करना, क्योंकि बी फार्मा करने वाले, डी फार्मा करने वाले चौराहे पर क्लिनिक खोल करके दिन भर में कम से कम मैं बात कर लूं 4-5 हजार तो मतलब कमा ही लेते हैं। और मैं महीने की बात कर लूं, जो जिसका क्लिनिक जितना बेहतर चल जाए, कभी तो लाख रुपया महीना भी कमा सकता है केवल एक क्लिनिक के दम पर। क्यों? क्योंकि उसने बी फार्मा डी फार्मा कर रखा है। समझ गए मेरी बात है? इसलिए ये भी मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। और कुछ मत करना, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो, बायोलॉजी आपका फेवरेट है, तो आप लोग जीएनएम में जा सकते हो, आप लोग बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो, और इसमें जॉब जल्दी मिलता है। किसी भी हॉस्पिटल में आपको जॉब जल्दी मिलता है, यानी कि जीएनएम दे सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। अब देखो, अगर चाहते हो कि जिंदगी में कुछ स्किल सीख ले, बायोलॉजी है आपके पास, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप लोग कुछ मत करना, बीएससी रेडियोलॉजी कर लेना। बीएससी रेडियोलॉजी क्या होता है? ये 3 साल का एक कोर्स होता है, और इसमें भी जॉब जल्दी मिलता है, और जॉब जल्दी मिलता है, इस पर आपके स्किल बेस्ड काम होती है, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उतने ज्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। कुछ मत करना, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कर लेना, ये 2 ही साल का कोर्स होता है, या फिर आप लोग लैब टेक्नीशियन कर लेना। तो ये लैब टेक्नीशियन क्या होता है? अगर आप लोग लैब टेक्नीशियन कर सकते हो तो आप लोग अच्छा पैसा छाप सकते हो। ये लैब टेक्नीशियन होता क्या, इसको तो बता दो। ये जो लैब टेक्नीशियन होता है, इसमें आप लोग एक्सरे करना, ठीक है, ये कोर्स होता है। लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने जाओगे तो कोई आप लोग एक्सरे करने में मतलब एक्सपर्ट बन जाओगे, कोई सीटी स्कैन करने में आप लोग मतलब एक्सपर्ट बन जाओगे, कोई एमआरआई करने में एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है, कोई मतलब डॉक्टर के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करेगा। यानी कि इस लैब टेक्नीशियन, इस कोर्स के जरिए, इस एग्जाम के जरिए आप लोग चाहे जो आप लोग बन जाओगे, एक्सरे करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, ब्लड टेस्ट करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, और आप लोग यूरिन टेस्ट करने में एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है, सीटी स्कैन करना जान जाओगे, एमआरआई करना जान जाओगे, डॉक्टर के लिए रिपोर्ट तैयार करना जान जाओगे, तो भी आपकी अस्थायी जॉब लगी और बहुत अच्छा जॉब लगेगा, ठीक है। या फिर अगर मैं अगला स्टेप की बात करूं, आप लोग ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप लोग एग्रीकल्चर में जा सकते हो एसएससी एग्जाम के थ्रू। तो यानी कि मैंने मैथ और बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन बता दिया, सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन, जिसमें कि बेरोजगारी का 1% चांस नहीं। और वीडियो को कैसा लगा आप लोग अच्छे तरीके से बताइए, जो भी आपके कमेंट हो आप लोग बताइए। देखो, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो ये है कि आप अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमारा वर्तमान ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करता है। अगर आप लोग अपने समय का, इस समय का आप लोग अच्छे से उपयोग कर रहे हो तो आप लोग फ्यूचर में बहुत ही सफल इंसान बनोगे। अगर आज अपने समय को आप लोग बर्बाद कर रहे हो तो आप लोग फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कि सफलता का मूल मंत्र यह है कि अपने प्रेजेंट को सुधार लो, अपने प्रेजेंट को सुधार लोगे, आपका फ्यूचर बेस्ट होगा, आपका फ्यूचर देखने लायक होगा, आपका फ्यूचर शानदार होगा, जानदार होगा। आपका आज ही आपके कल का निर्माण करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो मैंने बताया है इस पर आप लोग अच्छे से सोच विचार करना, अपने प्रश्न को लिखना।